हेलो, वेलकम टू सोशल अनुज। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़ी ऐसी रिस्क के बारे में जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारी अच्छी बातें सुनते होंगे, कुछ डरावनी बातें भी सुनते होंगे, बट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं वेल एंड गुड, लेकिन आपको उससे एसोसिएटेड जो रिस्क हैं, जो सावधानियां जो आपको बरतनी है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उन्हीं सावधानियों के बारे में, उन्हीं रिस्क फैक्टर के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स को जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो रिस्क है वो रिस्क है एसोसिएटेड, जो आपका एक्सचेंज से एसोसिएटेड रिस्क है। एक्सचेंज वो जगह है जहां पर आप अपनी जो लोकल करेंसी है उसको डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले जो भी आपको कॉइन खरीदना है, बिटकॉइन खरीदना है, इथीरियम खरीदना है, जो भी क्रिप्टो में डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना है, आप वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। जो ये क्रिप्टो करेंसी होती है वो क्रिप्टिक टेक्नोलॉजी से बनी होती है, उसको हैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। बिटकॉइन को हैक करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक्सचेंजेस को हैक करना उतना मुश्किल नहीं है। पास्ट में ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो एक्सचेंज से रिलेटेड जो रिस्क है वो बहुत बड़ा रिस्क है। एक्सचेंज का मालिक जो है वो फ्रॉड निकल सकता है, एक्सचेंज दिवालिया हो सकती है, उनका बिजनेस डूब सकता है। उसके साथ साथ क्योंकि आप जब उसमें कॉइन खरीदते हैं तो उसका मालिकाना हक आपके पास नहीं रहता, वो एक्सचेंज के अंदर रहता है। आपको दिखता जरूर है, बट वो जो वॉलेट है वो एक्सचेंज के पास ही रहता है। तो एक्सचेंज में आपका पैसा रखा हुआ है, ये बहुत बड़ा रिस्क है कि जो एक्सचेंज का मालिक है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, या एक्सचेंज की जो कंपनी है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक्सचेंज से एसोसिएटेड जितने भी रिस्क हैं वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्क आपको फेस करने पड़ेंगे। इसलिए एक्सचेंज चुनते वक्त बेहद सावधानी बरतें और वही एक्सचेंज चुने जो कि बहुत दिनों से इस फील्ड में है, या उनका एक क्रेडिबिलिटी है, या उनके मालिक का एक कुछ क्रेडिबिलिटी है, उनके इन्वेस्टर अच्छे हैं। तो सारे चीज़ों को आप अच्छे से जान लें, उसके बाद ही एक्सचेंज का चुनाव करें। ये हमारा आपको एडवाइस है। सेकंड, जो बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आपका जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो है वो आपके वॉलेट में अगर आप किसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको सर्विसेज एंड प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके बदले आप क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं या बिटकॉइन ले रहे हैं या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं, तो आपके वॉलेट में वो आ रहा है और वॉलेट का आपका पास प्राइवेट की है। अगर वो प्राइवेट की डिस्ट्रॉय हो गया, घूम गया, या आप भूल गए उसको, तो वो क्रिप्टो करेंसी हमेशा के लिए आपके पास से चली गई। आप मान के चलिए आप किसी को कुछ बहुत बेशकीमती आप किसी को डायमंड दे रहे हैं, उसके बदले आप बिटकॉइन ले रहे हैं, और आपने वॉलेट का जो है वो प्राइवेट की है वो आप भूल गए, आपको याद ही नहीं है आपका प्राइवेट की क्या है, और या घूम गया, आपने कहीं सेव करके रखा था और वो डिलीट हो गया, तो आपका पूरा का पूरा पैसा जाम हो जाएगा। उसको ना आप निकाल सकते हैं ना कोई और निकाल सकता है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। जब भी आप वॉलेट में ट्रांजैक्शन करें, एक्सचेंज में आप लेने के बाद उसको वॉलेट में लेके आए, या आप कभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बदले क्रिप्टो ले रहे हैं, तो अपने जो प्राइवेट की है उसको बहुत ही संभाल के रखें, बहुत ही अच्छी तरीके से रखें, और 2-3 जगह रखें जहां पर आप एक जगह कहीं मिस हो गए, आपके फ़ोन में है, फ़ोन फॉर्मेट हो गया, चोरी हो गया, तो कहीं और भी आपके पास क्लाउड में कहीं या किसी के और के डिवाइस में आप उसको संजो के रखें, ताकि उसके घूमने की, जो उसके गायब हो जाने की, उसके भूल जाने की, उसके डिस्ट्रॉय हो जाने की संभावना कम से कम हो। अदरवाइज आप सारे क्रिप्टो करेंसी जो आपकी है, आपने जितना कमाया है, एक्यूमुलेट किया है, अर्जित किया है, वो सारे के सारे गायब हो सकते हैं। थर्ड जो सबसे बड़ा रिस्क है क्रिप्टो करेंसी से, वो है लेन देन करते वक्त। अगर आप पी टू पी लेन देन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, मान के चलिए आपको किसी ने ट्रांजैक्शन, आप गाड़ी बेच रहे हैं एंड यू आर टेकिंग बिटकॉइन इन रिटर्न। अगर आप बिटकॉइन वापस ले रहे हैं गाड़ी के बदले और आपको ट्रांजैक्शन कर रहा है वो आपके वॉलेट में, तो वो ट्रांजैक्शन आपके पास तुरंत नहीं आ जाएगा, उसके लिए टाइम लगता है। वो उसका ब्लॉकचेन बनता है, ब्लॉकचेन माइनिंग के नेटवर्क में जाता है, सारे माइनर उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो ब्लॉकचेन में जुड़ता है। इट टेक्स टाइम, वो समय रहता है। अगर आपको ट्रांजैक्शन करने के बाद उसने दिखा दिया कि मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया, आपने गाड़ी की दे दी, और वो इनवैलिड ट्रांजैक्शन है, वो बेकार ट्रांजैक्शन, उसके पास बिटकॉइन है ही नहीं, उसने आपको ट्रांजैक्शन कर दिया, तो क्या होगा? तो ट्रांजैक्शन जो है नेटवर्क एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपके पास बिटकॉइन नहीं आएगा, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं आएगी, और आप
यहाँ पर ठगा हुआ महसूस करेंगे और आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि आपका सामान जा चुका है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में, तो उसका ध्यान रखें। इट टेक्स टाइम, जब तक आपके वॉलेट में आ ना जाए, नेटवर्क से एक्सेप्ट ना हो जाए, आप देखें कि ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन बन चुका है और ये चेन में जुड़ चुका है, उसके बाद ही कोई ट्रांजैक्शन को आप समझें कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट बड़ी इशू आ सकती है क्रिप्टो करेंसी के लिए, ये पूरे इंडस्ट्री के लिए, कि गवर्नमेंट आपकी क्या पॉलिसी बनाती है। आपकी जो गवर्नमेंट है, आप जिस देश में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं या कोई और कंट्री में रहते हैं, उस देश की सरकार का क्या व्यू है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके। वो इसको एक गैम्बलिंग की तरह ले रही है, वो इसको एक थ्रेट की तरह ले रही है, या इसको एक टेक्नोलॉजी की तरह ले रही है जिसको वो चाहती है कि इसका यूज़ करके हम अपनी जो इकॉनमी उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे सेल्वाडोर ने किया और बाकी कंट्रीज इसके बारे में सोच रही हैं। तो आपका जो गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है, वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर आप आज क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और कल को आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी अनफेवरेबल हो जाती है, आपकी गवर्नमेंट का जो व्यू है क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो एक गैम्बलिंग जैसा हो जाता है, तो आपकी क्रिप्टो करेंसी की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी, या जो वो डिसाइड करेगी, अगर वो चाहेगी वो सारे एक्सचेंजेस बंद हो जाएं या उसका बहुत सारी चीज़ वो कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ है, तो आपको परेशानी में आप आ सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण। तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने गवर्नमेंट का व्यू जरूर जानें ज़्यादा इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप थोड़ा बहुत करते हैं तब तो रिस्क कम है, बट आप ज़्यादा करते हैं, आप उसमें कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को लेके चलें कि कहाँ आपकी गवर्नमेंट का सोच विचार क्या है। और अगर गवर्नमेंट इसी के साथ जुड़ा हुआ नेक्स्ट रिस्क भी है कि अगर गवर्नमेंट फेवरेबल नहीं है तो आप क्रिप्टो करेंसी को वहाँ की लोकल करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या रोक सकती है गवर्नमेंट कि कोई भी इसको अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। वैसे ब्लॉकचेन में थोड़ा डिफिकल्ट है, ये कहीं ना कहीं से कन्वर्टेबल हो जाता है, बट आप परेशानी में आ सकते हैं कि रिस्क है। जब अगर ज़्यादा टेक सेवी नहीं है तो आप समझ नहीं सकते कि मैं अब कहाँ जाऊँ, अब एक क्रिप्टो को वॉलेट टू वॉलेट एक्सचेंज करके मैं कहाँ, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे यू बिटकॉइन करते करते आपको एक आपकी जो लोकल करेंसी उसमें ही आपको, अगर वो एक्सेप्टेंस है, लीगल टेंडर है, तो आपको उसमें ही डील करना है। और बिटकॉइन का वैल्यू भी हम जब देते हैं तो अपनी लोकल करेंसी में ही देते हैं। अगर किसी के पास इतना वेल्थ है तो वो लोकल करेंसी में ही जाता है, या आप उस बिटकॉइन से बेचने के बाद इंजॉय करना चाहते हैं तो उस लोकल करेंसी से ही आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अभी लीगल टेंडर बिटकॉइन जो है या बाकी क्रिप्टो करेंसी जो है लीगल टेंडर नहीं हुए हैं, तो आपको लोकल करेंसी में उसको कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है। और अगर आपका गवर्नमेंट अनफेवरेबल रहा और उसे कन्वर्जन पर उसने बैन लगा दिया, सारे एक्सचेंजेस को बंद कर दिया जहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका पैसा फंस सकता है, आप थोड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपको थोड़ा घूम फिर के आना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या आप तैयारियां कर सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो एक रिस्क है, जो रिस्क भी है और एक प्रॉब्लम भी है बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ, कि टैक्स का जो टैक्सेशन पॉलिसी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो बहुत क्लियर नहीं है बहुत सारे गवर्नमेंट में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस आएगा, डिजिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, कि इन्वेस्टमेंट से अर्निंग है, कि रोजगार से अर्निंग है। तो ये बहुत ही एम्बिग्यूटी, कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इसकी टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। तो हो सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा एक्यूमुलेट किया है और आपने उसको एज ए बिजनेस प्रॉफिट दिखाया है, तो हो सकता है कि टैक्स अथॉरिटी आपको हरास कर सकते हैं कि आपका ये कैपिटल गेंस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है, इसमें इतना टैक्स आएगा, और भी कोई अलग से टैक्सेशन है। तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि इसकी जो इनकम अगर ज़्यादा है तो आप उसको किस तरीके से दिखाएं, क्योंकि कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है कि क्रिप्टो से जो कमाई हो रहा है, जो क्रिप्टो के ट्रेडिंग से कमाई हो रहा है या क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट से कमाई हो रहा है, उसको कैसे देखा जाए, उसको सरकार कैसे देखती है। तो बहुत से कंट्री में ये अभी डिफाइन ही नहीं है कि क्रिप्टो के साथ क्या किया जाए, इसकी कमाई के साथ क्या किया जाए। तो ये एक रिस्क है, इसको आपको अपने सीए के साथ, अपने जो कंसल्टेंट है जो फिनेंस के फील्ड में है, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, उनको पूरी प्रॉफिट बतानी पड़ेगी
कि हम इतना अर्न करते हैं, इतने दिन का इन्वेस्टमेंट है, इतना हमने इन्वेस्ट किया और इतना प्रॉफिट आया, उसको हम किस तरीके से टैक्सेशन कर सकते हैं। ये एक सावधानी आपको बरतनी होगी। नेक्स्ट जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ भी है, स्पेसिफिक टू क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं है, बट मार्केट मैनिपुलेशन क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं, लोगों को उतनी जानकारियाँ क्रिप्टो के बारे में नहीं है, बिटकॉइन के बारे में नहीं है, तो लोग मैनिपुलेट जल्दी हो जाते हैं। मैनिपुलेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये आप हो सकता है कि ब्लॉग आ सकते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ में आर्टिकल कंपनी वाले छपवा सकते हैं, या फेक रिसर्च पेपर आ सकते हैं, फेक सोशल मीडिया में बॉट्स आ सकते हैं जो आपको बोलेंगे नहीं ये क्रिप्टो बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए। रेडिट के पोस्ट आ सकते हैं, कॉलम आ सकती हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आ सकते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मेरे टाइप की, आप इसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए। वैसे मैं इन्वेस्टमेंट का कोई भी टिप्स नहीं देता, अगर मैं कभी दूं भी इन्वेस्टमेंट का टिप्स तो 4 जगह से आप जरूर पता करें, सिर्फ मेरा ही नहीं, और भी यूट्यूबर्स को अगर आप देखते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स का क्या रहता है कि वो चाहते हैं कि उनके वीडियो का व्यू आए। मेरा बिजनेस अगर कुछ है तो वीडियो का व्यू आए, लोग एजुकेशन है तो मैं एज एजुकेशनिस्ट लोगों के पास जाना चाहता हूं, लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, तो मेरा एजेंडा कुछ और है। यूट्यूबर जो है उनका एजेंडा कुछ और है, वो वहां से अर्निंग करना चाहते हैं, वहां से पैसा लेना चाहते हैं। तो जो कीवर्ड में ज़्यादा सर्च है, जो लोग ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आ रही है, तो वो उस कीवर्ड के साथ वो ऐड बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिनेंशियली बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, मैं किसी को जज नहीं कर सकता, वो अच्छे एडवाइजर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट आप किसी एक को बिलीव ना करें, किसी एक सोर्स पे बिलीव ना करें, उसको 10 जगह जाके जरूर पता करें, ऑथेंटिक सोर्सेज से पता करें, जहां पर आपको लगता है कि बिलीवेबल बंदा है, जानकारी से बंदा है, जहां आपको प्रॉफिट हुआ है, उसने पहले कुछ कहा है, वो सही हुआ है, उसके बाद ही आप उसकी बात माने, और एक सोर्स का बिल्कुल भी बात ना माने, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, कोई और क्यों ना हो, 4-5 जगह से जरूर पता करें। ऐसी सोशल मीडिया में आप बहुत सारे, क्योंकि खुद इन्वेस्ट किए हुए हैं जितने लोग, मैं अगर इन्वेस्ट किया उसमें जितने लोग और इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा भी वैल्यू जो है, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे अधिकतर डिजिटल कॉइन्स में जो है सप्लाई लिमिटेड है, जितने लोग आएंगे उतना उसकी जो कीमत है, उसकी जो मार्केट है, उसकी वैल्यूएशन है वो बढ़ती है। तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर इस तरीके के वो अपने अपने कॉइन को प्रमोट करते हैं। इट डजंट मीन बहुत सारे कॉइन गायब हो गए, आपने बहुत सारा पैसा लगाया और वो कॉइन 2 साल बाद है ही नहीं, तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो मार्केट मैनिपुलेशन में ना जाएं, ये बहुत बड़ा रिस्क है क्रिप्टो के साथ। क्योंकि ये बड़ा रिस्क इसलिए है क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है अभी इसके बारे में, लोग उतना जानते नहीं है, लोग उतना पढ़ते नहीं है, जितना न्यूज़ में आता नहीं है, इस कारण मैनिपुलेशन की संभावना ज़्यादा है। तो आप एक सोर्स नहीं, बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें, इसके बारे में पढ़ें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। बहुत सारे इसके साथ और भी रिस्क हैं छोटे मोटे, लेकिन ये सारे रिस्क बहुत ही लाजमी रिस्क हैं, बहुत जायज़ रिस्क हैं, जिसके बारे में आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इसको लाइक करें। लाइक करने से क्या है, यूट्यूब के एल्गोरिदम में मेरे को और दूसरे लोग तक मैं पहुंच पाऊंगा। अपने लोगों से शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम सामान्य सीधी भाषा में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाएगी। थैंक यू सो मच।